Okay, everybody came. So we are gonna do these exercise in words से जिनको हम पहचानेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में बढ़ेंगे. अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल काम शुरू होता है. मैं लिख रही हूँ, तुम लोगों को बताना है कौन सा होगा. मेन क्लॉज को आपको सर्किल करना है उस पार्ट में. पहला है although Sam was ill, she appeared for her exam. मैम सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट बेटा केवल एक पार्ट होता है, बताया ना मैंने. बताओ कौन सा पार्ट सबऑर्डिनेट है? पूरा थोड़ी ना सबऑर्डिनेट होगा. मैम ऑल्दो सैम वाज इल. वेरी गुड. दिस वन मैंने बताया, जो वर्ड के साथ लगे होते हैं वो वाला पार्ट सबऑर्डिनेट होता है. तो इसमें ये वाला पार्ट सबऑर्डिनेट है. दूसरा है आई फेल्ड इन एग्जाम दो आई स्टडीड हार्ड. क्या होगा इसमें सबऑर्डिनेट? मैम ये एक बेस क्लॉज है. इसमें सबऑर्डिनेट कौन सा होगा? मैम आई फेल्ड इन एग्जाम. ये सबऑर्डिनेट बताया मैंने, या मैंने ये बताया है कि जो सबऑर्डिनेटिंग वर्ड के आगे लगा होता है वो सबऑर्डिनेट होता है? मैम थो आई स्टडीड हार्ड. दो आई स्टडीड हार्ड. मैंने क्या बताया है कि जो वर्ड को ध्यान से देखो, और वर्ड के लिस्ट में मैंने दो लिखाया है सबऑर्डिनेटिंग को पहचानने में, तो जो दो के बाद लगा होगा वही ना होगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. मैंने वर्ड की लिस्ट लिखवाई है ना, उसमें मेन क्लॉज के लिए मैंने अलग वर्ड लिखवाए हैं और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के लिए अलग वर्ड लिखवाए हैं. जो वर्ड मैं दिया है उसमें ऑल दो और दो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ यशवर्धन तुम. यस मैम. इसमें कौन सा है सबऑर्डिनेटिंग? तुमको समझ में आया? दो आई स्टडीड हार्ड सबऑर्डिनेटिंग होगा. मैम इसमें होगा मैम फेल्ड. क्यों फेल्ड, क्यों सबऑर्डिनेटिंग होगा बेटा, बताओ जरा. मैंने सबऑर्डिनेटिंग में वर्ड लिखवाए हैं बिकॉज, ऑल्दो, दो, तो ये होगा ना सबऑर्डिनेटिंग. मैंने वर्ड लिखवाए हैं बिकॉज, ऑल्दो, दो, विच, हुम, व्हाट, दैट, ये सब सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं. और उसमें मैंने ये भी लिखाया है कि वर्ड के जहां वर्ड लगा होता है उसके आगे का हाफ पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. ये दोनों चीज मैंने अभी अभी पढ़ाई 5 मिनट पहले. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या नहीं है? है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज? यस मैम. ठीक है. अगला. This is the girl whom I met yesterday. इसमें क्या होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज?
मैम इसमें whom होगा. Whom yesterday. Whom. यस, Whom I I met met yesterday. yesterday, इसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा. ठीक है, तो ये तुम्हें एग्जाम्पल, ये तुम्हारी एक्सरसाइज है जिसमें तुम्हें ये पहचानना था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानो. तो ये एक्सरसाइज लिखो और इसके ऊपर डालो वो सर्किल दी सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये वाली एक्सरसाइज थी. अभी मैं तुमको मेन क्लॉज सर्किल करने के लिए दे रही हूँ कि तुम्हें अब मेन क्लॉज को सर्किल करना है. ठीक है, ठीक है. पहला मैं बोल रही हूँ सर्किल करना है मेन क्लॉज को. मेन क्लॉज मतलब वो क्लॉज जो अपने आप में पूरा मतलब बनाती हो. पहला, आई लाइक राम एंड स्नेहा लाइक सीता. इसमें सर्किल करो. मैम मैं बताऊँ क्या पहले वाले में जो है? बताओ. मैम पहले वाले में एंड है. एंड स्नेहा लाइक सीता. और कोई इसको ट्राई करना चाहेगा? और मैम दूसरे में बट है. अभी तो पहला ही गलत बताया है बेटा. मैंने एंड क्या पढ़ा है और क्या कर रहे हो? मैंने ये जो सबऑर्डिनेटिंग में जो वर्ड बताए थे वो मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेट वर्ड के बाद जो लिखा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. मैंने ये तो कभी बताया नहीं कि वर्ड के बाद जो लिखा होता है वो मेन क्लॉज होता है. ये कहा है क्या मैंने? केवल सबऑर्डिनेट ही तो पहचानना बताया है तुम लोगों को कि सबऑर्डिनेट जो वर्ड, जो सबऑर्डिनेट वाले सेक्शन में जो लिस्ट लिखी थी, सबऑर्डिनेट सेक्शन में जो लिस्ट लिखी है उस लिस्ट के आगे का पूरा पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. यही तो बताया ना केवल, और बचा हुआ मेन होता है. ये मैंने बताया है. बट मेन क्लॉज को पहचानने का कुछ बताया है क्या? तो इस वाले केस में सबऑर्डिनेट क्लॉज तुम पहचान सकते हो क्या? पहले वाले केस में पहचानोगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचान सकते हो क्या तुम? किसी भी छोटे बुद्धू इंसान को ये दिख जाएगा कि इस वाले केस में एंड और बट लगे हुए हैं वर्ड, और ये वो वर्ड हैं जो मैंने सबऑर्डिनेट की लिस्ट में लिखवाए ही नहीं है. ये वर्ड मैंने मेन क्लॉज की लिस्ट में लिखवाए हैं. और मेन क्लॉज की लिस्ट में जो वर्ड लगा होता है उसके बाद वाला मेन ही क्लॉज हो, ये तो जरूरी नहीं है बेटा. ये वाले केस को मैंने पहला जब एग्जाम्पल बताया तभी बताया आई लाइक राम एंड स्नेहा लाइक सीता. ये दोनों अलग अलग इंफॉर्मेशन है. इस केस में ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है. यानी ये भी एक मेन क्लॉज है और ये भी एक मेन क्लॉज है. ये दोनों ही मेन क्लॉज है इसमें. इतनी बात किसको समझ में आई? चलो रट्टाफिकेशन शुरू. रट्टाफिकेशन ये है जो मैंने इस तरफ वाली वर्ड लिखवाई थी मेन क्लॉज वाली, अगर वो लगा होगा वर्ड तो उसके अगल बगल दोनों वाले क्लॉज क्या हो जाएंगे? मेन क्लॉज. अब ठीक है? यस मैम. अब तो ठीक ही है. Yes. तो शॉर्टकट बता दिया. तो जो इस तरफ वर्ड लिखवाए हैं मेन क्लॉज वाले में मैंने, जो जिसमें मेन क्लॉज पहचानोगे, अगर वो लगा है तो वो केस में जहां भी वो वर्ड लगे होंगे उसके दोनों तरफ के क्लॉज अपने आप ही मेन क्लॉज हैं, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते ही नहीं है. ये वर्ड मेन क्लॉज ही बनाते हैं केवल. समझ गए? और सबऑर्डिनेट वाले लिस्ट में जो मैंने वर्ड लिखाए हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं. तो जहां पे वो लगे होंगे उसके बाद वाला पूरा क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और उसके पीछे वाला पूरा क्लॉज
मेन क्लॉज होगा। तो हमने यहाँ दो तरह के सेंटेंस देखे, एक तरह का सेंटेंस वो जिसमें एक क्लॉज मेन क्लॉज होता है और अगला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और ये दूसरे टाइप के सेंटेंसेस हैं जो कि दूसरे टाइप के कंजंक्शन से लगे हैं, जो मैंने मेन क्लॉज में लिखवाए हैं। उस तरह के कंजंक्शन से लगने वाले सेंटेंसेस में दोनों क्लॉज क्या होते हैं, मेन क्लॉज ही होते हैं। आप समझ में आई? यस मैम। तो इसका मतलब ये है आई कॉल्ड हर, ये क्या होगा, एक मेन क्लॉज। आई कॉल्ड हर होम, दिस इज ऑल्सो अ मेन क्लॉज, बट शी रिफ्यूज्ड, दिस इज ऑल्सो अ मेन क्लॉज। इन दोनों सेंटेंस में कोई भी क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है ही नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज बनाने वाले कंजंक्शन यहाँ लगे ही नहीं है, उनकी लिस्ट मैंने अलग लिखाई है। समझ गए? यस मैम। यानी ये उस तरह के सेंटेंसेस हैं जिनमें जो क्लॉज होते हैं वो अपना कंप्लीट मीनिंग अलग अलग बन निकालते हैं, वो बस जुड़े हैं किसी कंजंक्शन से। तो इस वाले सर्कल में तुमको दो चीज सर्कल करनी पड़ेगी, आई लाइक राम, दिस इज वन मेन क्लॉज, एंड आई लाइक सीता एंड स्नेहा लाइक सीता, दिस इज अदर मेन क्लॉज। और इस वाले में आई कॉल्ड हर होम, वन मेन क्लॉज, और इसमें है बट शी रिफ्यूज, अदर मेन क्लॉज। समझ आया? यस मैम। इसका मतलब है कंजंक्शन लाइक एंड, बट, और, फॉर, यट, सो, इस तरह के कंजंक्शन से अगर कोई वर्ड जुड़े हुए हैं तो उस केस में दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं। और अगर किसी भी सेंटेंस में बिकॉज, ऑल्दो, दो, व्हेन, हु, वेयर, दैट, हुम, हुज, ये सब लगा है रिलेटिव प्रोनाउन, उस केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ड होते हैं यानी सबऑर्डिनेट वर्ड लाइक बिकॉज, सो, एंड, और ये रिलेटिव प्रोनाउन हुज, हुम, उसके बाद जो लगा होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसके पहले जो होता है वो होता है मेन क्लॉज। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ओके, समझ आ गई? तो ये लास्ट के दो सेंटेंस है, इसको फटाफट करो, और इसमें अगर कोई गलती करी तो बहुत पिटाई होगी तुम लोगों की। अब तुम लोग अलग, अब मैं एक कंबाइंड एक्सरसाइज दे रही हूँ, केवल 2 क्वेश्चन है उसमें, तुम लोग मुझे बताओगे कि किस वाले क्वेश्चन में है मेन क्लॉज और किस वाले क्वेश्चन में मेन क्लॉज नहीं है। He is poor, yet he is happy. पहला क्वेश्चन, सर्कल दी मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, कंबाइंड है सर्कल मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगला क्वेश्चन है we eat so that we may live। बताओ। मैम फर्स्ट वाला मेन क्लॉज है। वेरी गुड, फर्स्ट वाले में यट लगा है जो कि मैंने लिखाया है मेन क्लॉज वाले सेक्शन में। इसका मतलब है ही इज पुअर एक मेन क्लॉज है, येट ही इज हैप्पी दूसरा मेन क्लॉज है। इन दोनों में कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, ठीक है? दोनों के अपने अलग अलग मतलब निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। दूसरे वाले केस में सो दैट लगा हुआ है जो मैंने दूसरे वाले लिस्ट में लिखाया है, तो सो दैट के बाद वाला क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो सो दैट ही में लिव हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और बचा हुआ क्या हो जाएगा? मेन क्लॉज। समझ आया थर्म? यस मैम। अथर तुमको समझ आया? Yes, ma'am. अथर्व को समझ आया, यशवर्धन को समझ में आया, और स्नेहा, साक्षी, तुम लोगों को समझ में आ गई जितनी बात आज पढ़ाई मैंने? यस मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। तुम लोगों को, तुम लोगों की जिसकी बुक में एक्सरसाइज दी हो वो कर लेगा। एक्सरसाइज टाइप्स ऑफ क्लॉज पढ़ाऊंगी मैं नेक्स्ट इंग्लिश के टर्न पर, ठीक है? ओके मैम। टाइप्स में 3 टाइप्स होते हैं, बस वो पढ़ लेंगे फिर क्लॉज खत्म हो जाएगा। कोई ये बात नहीं भूलेगा कि जो मैंने, अब मैं बता रही हूँ तुम लोगों को नाम, जो मैंने तुम लोगों को एंड यट ये वाली लिस्ट लिखवाई है, इनका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और जो मैंने तुम लोगों को उस तरफ लिस्ट लिखवाया था उसका नाम था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जहां जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगे होते हैं वहां पर कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता ही नहीं है,
इसीलिए yet के साथ कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बनेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा मेन क्लॉज ही बनाते हैं। तो जहां जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगे होंगे वहां वहां दोनों क्लॉज मेन क्लॉज होती है। जहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो दैट, बिकॉज, whom, whose, whosoever, wherever, if, until ये सब लगा होगा अगर, तो यहाँ पर बन जाएगा उसके बाद वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज और उसके पहले वाला मेन क्लॉज। ठीक है, ये है आज की लर्निंग। चलो आज के लिए इतना ही। We'll meet soon and Thank you, ma'am. Thank you, welcome. ma'am.